हाँ जी क्लास। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ NCERT एक्सरसाइज 5.3। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे, -x² + x - 2 = 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो x निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट यहाँ पर है नेगेटिव, हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाएं? इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय -1। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x² - x + 2 = 0। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान सा काम हो गया। ठीक है। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे ऑफ कोर्स, क्योंकि फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन निकालो। चलो 9th क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। नाइन्थ क्वेश्चन है x² + x + 1/√2 = 0। हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करें, इस इक्वेशन को ठीक करके लिखना है। ठीक करने का मतलब बेसिकली मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है। तो एलसीएम लिया तो क्या बन गया बताओ, √2 × x² + √2 × x + 1 होल डिवाइड बाय √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 0। यही आया। अब क्या करें, इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे। ठीक है। तो क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है, समझ गए थे आप लोग। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया x = -b ± (b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a। डन। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है 2 - 4√2, ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोच के बताना। ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√2 ± -1 इंटू, इसको लिख दिया 4√2 - 2 होल डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सी बात है। मैंने माइनस ही कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू दिस क्वांटिटी, तो इसको मैं क्या करूं, -1 का स्क्वायर रूट बता दो। किसका स्क्वायर करने में -1 होता है, आयोटा का। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ, बेसिकली x को लिख सकता हूँ -√2 ± (4√2 - 2) और यहाँ पर रहेगा आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। डन। दिस इज योर आंसर। ठीक। वैसे यहां पर आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो। देखो कैसे, इन दोनों क्वांटिटी में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आया, बाहर क्या निकल गया बताओ, बाहर निकलेगा √2।
ठीक है, और रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 डिनोमिनेटर में भी बेनिफिट है। तो करो जल्दी से, माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 बाहर गया तो बचा अंदर क्या 2 रूट 2 माइनस 2 तो बाहर ले गए यहाँ पे, तो ये आ गया आयोटा होल डिवाइड बाई रूट 2 इंटू 2। ठीक है, अब ऐसे स्टेप पे कॉमन ले लो, ध्यान से देखना, यहाँ से रूट 2 कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास रूट 2 कॉमन, तो यहाँ पर -1, यहाँ से रूट 2 कॉमन लिया बाहर गया और ये आ गया हमारे पास रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास, अगर मैं इसको लिख दूं तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 -1 होल इंटू आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चले तो एनसीईआरटी से यही 2 क्वेश्चंस, बाकी तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो अब चलते हैं हम होम असाइनमेंट पे। होम असाइनमेंट 7 निकालिए। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। निकालो होम असाइनमेंट और स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2 से। मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा z स्क्वायर माइनस z प्लस 12 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहता है राइट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 to 12। तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिखने हैं, फटाफट लिख डालो अपने कॉपी पर। हाँ जी, कर लिया तो बहुत बढ़िया। इधर देखो प्लीज, स्टॉप राइटिंग। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। वैसे सबसे बेसिक मेथड है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो एक काम करें, इसके फैक्टर्स बना के देखें। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन जेड, आयोटा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 12 आयोटा क्वाड्रेटिक इन जेड है। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो प्रोडक्ट करने पे आयोटा इंटू 12 आयोटा, प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए बताइए? आयोटा मल्टीप्लाई किया -12, और सम करने पे क्या आ जाए? -1। तो हमें 2 नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -12 हो एंड सम -1 के बराबर हो। सोच लिया? क्या नंबर बताओ, क्या सोचा? 4 and 3, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 12 है, हमें सम क्या चाहिए? माइनस। एक नंबर को माइनस बनाना पड़ेगा। किसको बनाऊं? इसको बनाऊं, बेनिफिट है ना। चलिए डायरेक्टली लगाइए। तो ये आ गया हमारे पास आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3, ये क्या कर्सिव राइटिंग लिख दिया? हाँ, 3z प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन z, तो ये आ गया आयोटा z माइनस 4, इन दोनों से कॉमन 3, तो ये आ गया z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। डन। अब यहां पे जाकर तो क्वेश्चन हो गया, इन दोनों जगहों पर सेम क्वांटिटी जनरेट होता तभी तो फैक्टर बनते। यहां पर है आयोटा z -4, यहां है z प्लस 4 आयोटा। आयोटा इंटू z बनाना है, क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करता है आयोटा से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो यहाँ आएगा आयोटा, और ये भी मल्टीप्लाई था आयोटा स्क्वायर। खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं आयोटा से। ठीक है, कुछ फायदा हुआ? देखो
यहाँ पर बना आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ, -1 के बराबर, तो ये आ गया -4। यही वाली क्वांटिटी यहाँ जनरेट हो गई। अब दोनों में से कॉमन आ गया आयोटा जेड कॉमन, आयोटा जेड -4, और यहाँ पर आ गया जेड प्लस यहाँ बचा 3 बाई आयोटा इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, इसको रैशनलाइज करोगे आप, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आयोटा से, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर हो गया किसके बराबर, -1 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ आयोटा जेड -4 इंटू जेड -3 आयोटा इज इक्वल टू 0। इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। डन। सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे आपने करना है, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, that is 8 iota z cube plus 12z square minus 18 z plus 27 iota is equals to 0। फटाफट कर डालो। कैसे करोगे, यहाँ पर है 8 आयोटा जेड क्यूब प्लस 12 जेड स्क्वायर माइनस 18 जेड प्लस 27 आयोटा इक्वल्स टू 0। जेड में एक क्यूबिक इक्वेशन है, इक्वेशन है, सबसे इजी मेथड बेसिक फैक्टराइजेशन। चलो ट्राई करते हैं। अब फैक्टराइजेशन होगा कब, जब कुछ कॉमन है। देखो फर्स्ट टू टर्म्स कुछ कॉमन है, हाँ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4z स्क्वायर कॉमन है। क्या है बचा बताओ, एक तो 2 बचा, फिर आयोटा देन z, यहाँ क्या बचा बोलो, +3। इन दोनों में से क्या कॉमन है देख लो, 18z प्लस 27 आयोटा, 9 कॉमन है, 9 कॉमन लिया, बेसिकली -9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है वही बनता तो बेनिफिट होता। यहाँ पर 2 आयोटा z प्लस 3, 2z तो है, क्या की कमी है, आयोटा की कमी। क्या करें, आयोटा से किया मल्टीप्लाई, तो आयोटा से करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया -1, बेनिफिट मिला, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया -1, यहाँ पर कर दिया प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली आ गया हमारे पास 2 आयोटा z प्लस 3 होल इंटू यहाँ बचा 4z स्क्वायर माइनस 9 बाई आयोटा इज इक्वल्स टू 0। फिर से इसको रैशनलाइज किया, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इसी स्टेप पे मैं कर रहा हूँ इसको, तो ये आ गया प्लस, देखते चलो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 9 आयोटा इज इक्वल टू 0। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इधर फर्स्ट इज 0, यहाँ से 0 किया तो z आ गया 3, बेसिकली -3 अपॉन 2 आयोटा, और यहाँ से मिल गया हमारे पास z स्क्वायर इक्वल्स टू -9 आयोटा बाई 4। डन। यहाँ से इसको रैशनलाइज करोगे, z की वैल्यू निकाल लो, तो z आ गया, किससे मल्टीप्लाई करो, आयोटा से मल्टीप्लाई, तो -3 आयोटा, नीचे आ गया 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो कर देगा इसको प्लस, तो z इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3 आयोटा बाई 2, और z का स्क्वायर करने पे -9 आयोटा बाई 4 आ जाए,
एक नंबर का स्क्वायर करने पे ये मिल जाए, मतलब हमें क्या ढूंढना है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और हमें पता क्या है 9/4 किसका स्क्वायर होता है 3/2 का। बच क्या गया माइनस आयोटा, तो 3/2 का स्क्वायर करने पे तो ये मिल गया। अगर ये पता लग जाए कि माइनस आयोटा किसका स्क्वायर है तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलो अब हमें ये ढूंढना है कि माइनस आयोटा किसका स्क्वायर, फटाफट ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, हमारे पास मेथड है, मेथड लगाओ। लेट x प्लस वाई आयोटा बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा। तो इसका स्क्वायर करने पे मिल जाएगा माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। यही किया तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड 2xy किसके इक्वल होगा -1 के। y की वैल्यू निकालो यहाँ से, उसमें पुट करो तो y आ गया हमारे पास -1/2x, वैल्यू पुट करी तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस -1/2x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया 4x² ऊपर 1, एलसीएम लिया तो ये आ गया 4x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x निकाल लो, इसके बन रहे फैक्टर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे, तो ये बन गया 2x² प्लस 1 इंटू 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x² की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2 और यहाँ से x² आ गया हमारे पास 1/2। यहाँ से नो सॉल्यूशन, यहाँ से हमारे को क्या मिल गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। y की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पर पुट करके, है ना। तो y निकालोगे तो आ जाएगा when x इक्वल्स टू 1/2 y इक्वल्स टू -1/2 इंटू 1/2, इससे कैंसिल किया √2 टाइम्स, तो y भी आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है, देख लो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, हाँ विजिबल तो है। तो ये आ गया हमारे पास x आ गया 1/2, y आ गया -1/2, हमें x और y की तरफ से, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, इसका स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट करा तो ये आ गया हमारे पास z इज इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखूं 3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ऑफकोर्स एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द आंसर। तो आंसर क्या आया 3 आयोटा बाई 2, यहाँ पर दो और आंसर हैं, एक बार प्लस के साथ 3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 आयोटा और दूसरा माइनस वाले के साथ, ठीक है। दीज आर द आंसर्स, डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, ट्राई करो, करो ट्राई 10th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 1 प्लस आयोटा होल इंटू 2z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -27 प्लस 3 आयोटा। हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है z की, ठीक है। चलो फटाफट यहाँ से z की वैल्यू निकालो।
ध्यान से करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा। तो हमें क्या निकालना है, वो जेड निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बहुत सिंपल सा काम है। देखो 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कांस्टेंट, और यहाँ पर जेड वाली क्वांटिटी, और इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कांस्टेंट। तो क्या करें, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देते हैं, जेड वाले को एक तरफ। तो इसकी साइड करी चेंज, तो ये आ गया हमारे पास 2z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -27 प्लस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो फटाफट। कैसे करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। चलो जी फटाफट कर डालो। तो ये आ गया 2z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया -27 प्लस 27 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस। चलो तो ये आ गया 2z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 27 प्लस 3 माइनस 27 प्लस 3 माइनस 24 प्लस 27 आयोटा 3 आयोटा 30 आयोटा होल बाई 2। सिंप्लीफाई हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया -12 प्लस 15, लिख डालो। ये आ गया हमारे पास -12 प्लस 15 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक कंडीशन आया। हमें क्या निकालना था, z। अब सोचो कैसे निकालें, याद आया, क्या करें, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया, 2z माइनस 3z कॉन्जुगेट पूरे कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -12 प्लस 15 आयोटा का कॉन्जुगेट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का कॉन्जुगेट है, किसके हो जाएगा, पहले का कॉन्जुगेट माइनस दूसरे का कॉन्जुगेट। 2 इंटू जेड, याद करो प्रॉपर्टी करी थी, क्या था, k इंटू जेड का कॉन्जुगेट। यहाँ पर k एक रियल नंबर था, क्या आया, k z कॉन्जुगेट, क्या आया, क्या लिखूं इसको, 2z कॉन्जुगेट माइनस 3z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू -12 माइनस 15 आयोटा। लो जी, एक दूसरा रिलेशन भी आ गया। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। हमें इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या निकालनी है, z। कैसे निकालेंगे, बाय एलिमिनेटिंग z कॉन्जुगेट। कर लोगे इसके बाद एलिमिनेशन, कैसे करोगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, अब इसके बाद आप ट्राई करना। डन, चले आगे, चलते आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इक्वेशन है 4 प्लस 2 आयोटा होल इंटू जेड प्लस 8 माइनस 2 आयोटा होल इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -2
प्लस 10 आयोटा। हमें क्या निकालना है? जेड निकालना है। निकालो, इक्वेशन आपके सामने है, निकालो जेड। फटाफट निकालो। हाँ जी, निकाल दिया। देखो इधर क्लास, हाँ सबसे पहला ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पे 4 + 2 आयोटा, 8 - 2 आयोटा, -2 + 10 आयोटा। ठीक है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 मिला, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, 2 कॉमन आके कैंसिल हुआ। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के क्या बन गया बोलो? ये बन गया 2 + आयोटा होल इंटू जेड प्लस 4 - आयोटा होल इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1 + 5 आयोटा। कंपेरेटिवली आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब यहां से हमें जेड निकालना है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जेड निकालना है। जेड निकालने के लिए क्या करें बोलो? क्या करें? टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। चलिए, तो इस पूरे कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 2 + आयोटा होल इंटू जेड प्लस 4 - आयोटा होल इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1 + 5 आयोटा। पूरे का कॉन्जुगेट, इसका यहाँ पर क्या है? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट है। प्रॉपर्टी याद होगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट का कॉन्जुगेट प्लस सेकेंड का कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पर है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट का कॉन्जुगेट इंटू सेकेंड का कॉन्जुगेट, यहाँ भी आ जाएगा फर्स्ट का कॉन्जुगेट इंटू सेकेंड का कॉन्जुगेट। चलिए फटाफट लिख डालो, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 4 - आयोटा का कॉन्जुगेट 4 + आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू -1 - 5 आयोटा। एक नया इक्वेशन आपको मिल गया z और z कॉन्जुगेट में। एक इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास था, z और z कॉन्जुगेट में, वहां भी इन दोनों के हेल्प से आपने z निकालना है। कैसे निकालोगे? बाय एलिमिनेटिंग z कॉन्जुगेट। फटाफट एलिमिनेट करो, कर दो फटाफट। फर्स्ट को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा देख लो, यहाँ पर z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट है 4 - आयोटा, यहाँ पर है 2 - आयोटा। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 - आयोटा से, और सेकंड को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 - आयोटा से। फटाफट करो, करो मैं भी करता हूँ। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा 2 - आयोटा से, तो ये बन गया हमारे पास 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा इंटू जेड प्लस 2 - आयोटा इंटू 4 - आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 - आयोटा से। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया a - b इंटू a + b, a² - b², a² आ गया हमारे पास 4 माइनस b² आ गया आयोटा स्क्वायर, तो हो गया 5। तो 5z प्लस इसको एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि जानबूझ के हमने बनाया है इसको कैंसिल होने के लिए। ये आ गया माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -2 + आयोटा, 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 10 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर प्लस 5। ये बन गया हमारे पास
5z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गया 3 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। सेकंड को कैसे मल्टीप्लाई करना था, 4 माइनस आयोटा से। जिसने मल्टीप्लाई कर लिया आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, आपको स्टेप पता है, जल्दी जल्दी लिखो। तो सेकंड को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस आयोटा से, मल्टीप्लाई करो और फटाफट लिख डालो। लिखो, बहुत सारा जगह है अभी बोर्ड पे। हाँ जी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास 2 माइनस आयोटा होल इंटू 4 माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू, यहाँ से काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, चलो नहीं लेते। और यहाँ से आ गया हमारे पास 4 माइनस आयोटा। कोई माइनस कॉमन लेके करना चाहे कर सकता है, मैंने नहीं करा यहाँ पर, बस अपने कैलकुलेशन पे सावधानी से काम करना, बस गलती ना हो। तो इसको एज इट इज रखना हमने, ये बन गया 2 माइनस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 17 जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया -4 प्लस आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ आ जाएगा -5। तो ये बन गया हमारे पास -9 -19 आयोटा। ठीक करके लिख लो, तो ये आ गया हमारे पास -9 -19 आयोटा। एक कंडीशन आपके पास ये रही और दूसरी कंडीशन ये। चलो जी फटाफट लिख डालो। तो ये आ गया हमारे पास 5z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 11 आयोटा। और ये आ गया हमारे पास 2 माइनस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 17z इज इक्वल टू -9 -19 आयोटा। तब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस प्लस, इस पूरे से ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल। यहाँ से गया 5 में से 17 गया -12 z इज इक्वल टू 9 3 12 और ये हो गया 30 आयोटा। तो यहाँ से z आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 5 आयोटा होल डिवाइड बाई, नहीं -5 आयोटा बाई 2। ये आ गया आपका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना तो आना चाहिए भाई, ठीक है, और कुछ नहीं। स्टेप बिल्कुल क्लियर थे, करना क्या था वो भी आपको नजर आ रहा था, छोटा सा कैलकुलेशन वर्क था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, करो ट्राई। क्या करना है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट 2 of whose roots are 2 plus iota and 1 minus iota। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, ठीक है। तो एक 4th डिग्री की इक्वेशन लिखनी है विद रियल कोफिशिएंट्स, जिसके 2 रूट्स आपको दे रखे हैं। दोनों रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। कोफिशिएंट्स कैसे थे, रियल थे। कुछ आइडिया लगा,
तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे अगर होंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। मतलब आपको चारों रूट्स पता है, फटाफट कर डालो अब तो कर डालो। कम ऑन, कर डालो क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा काम है। एक रूट है 2 प्लस आयोटा, एक रूट है 1 माइनस आयोटा, ये दो रूट दे रखे हैं विद रियल कोफिशिएंट्स। कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं तो कैसे करोगे? कॉन्जुगेट पेयर में। एक अगर 2 प्लस आयोटा, दूसरा कौन सा होगा? 2 माइनस आयोटा। एक 1 माइनस आयोटा, दूसरा कौन सा होगा? 1 प्लस आयोटा। तो हमें चारों के चारों रूट्स पता लग गए। इक्वेशन को हम नहीं कर सकते? बोलो, अगर ये रूट है तो z माइनस 2 प्लस आयोटा क्या होगा? बोलो, एक फैक्टर होगा। सिमिलरली ये भी रूट है तो फैक्टर क्या लिखूं? z माइनस 2 माइनस आयोटा। जल्दी जल्दी कर डालो अब। 1 माइनस आयोटा और लास्ट फैक्टर होगा z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब बस ये बताओ कि पहले किन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे? ठीक कहा, पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है, वो आपने खुद सावधानी के साथ करना है। डन, चलिए आगे। चलिए, मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। क्या कहता है? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है। कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक, करो ट्राई। ट्राई करो। वन माइनस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ, सुनो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। आप पूछ रहे हो क्यों? सिंपल सी बात है, a प्लस बी आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, डायरेक्टली इसका आप कंजुगेट बता सकते हो a माइनस बी आयोटा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट करने के लिए जो मेन पॉइंट आता है, ये आता है कि हम इसको पहले अलग से a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखें, फिर इसको लिखें, दोनों की वैल्यू को लिखें, माइनस करके फिर लिख दें। ये तरीका आपने करा हुआ है। इसके अलावा एक और मेथड किया हुआ है। कैसे? एलसीएम वाला स्टेप याद होगा, वैसे भी कर सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा ट्राई करें? तो दो ऑप्शंस हैं, ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है यहाँ पर? डायरेक्टली आप एलसीएम वाला स्टेप कर डालो। बेनिफिट नजर आया? डिनोमिनेटर में 12 कैंसिल हो रहे हैं, दिखा? इनको दिख गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं दिखा तो एलसीएम लेके देखो फटाफट। जैसे ही एलसीएम लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया, तो मैं प्रोडक्ट वाला स्टेप यहीं पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 प्लस 9 आयोटा, 4 इंटू 4 प्लस 16 आयोटा, 4 इंटू 3
प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 नजर आया। 12 से 12 कैंसिल हुआ, बेनिफिट था। चलिए अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो तेजी से करें कैलकुलेशन। 1 मल्टीप्लाई होगा पूरे से तो क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा तो कितना आ जाएगा -8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर मतलब 6 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो पहले 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 + 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा से पूरा मल्टीप्लाई प्लस 8 आयोटा -4। 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 4 + 6 10 -5 आयोटा -6 में से 4 गया 2 8 3 11 -11 आयोटा होल डिवाइड बाय 25 आयोटा। 10 में से 2 गया 8 और -5 -11 -16 आयोटा डिवाइड बाय 25 आयोटा। अब क्या करोगे, पहले रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर उसका कंजुगेट लिख डाला। कर लोगे इसके बाद पक्का? इसके कुछ बचा ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना आता ही है, आपने कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन कहता है राइट द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y for which the complex numbers -3 plus x square y iota and x square plus y plus 4 iota are conjugates of each other। लिखो, हमें x और y की रियल वैल्यूज लिखनी है जिसके लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाए। -3 + x square y आयोटा और दूसरा है x square + y square + 4 आयोटा। एक मिनट x square + y + 4 आयोटा। तो हमें x और y की रियल वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाए। मतलब फर्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ द सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ द सेकंड, फटाफट लिख डालो। ये आ गया -3 + x square y आयोटा इज इक्वल टू, इस नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये x square + y, ठीक है। तो ये रहेगा एज इट इज x square + y, इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज -4 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, कैसे करें इसका यूज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, मतलब दिस इक्वल्स टू -3 x square + y इज इक्वल्स टू -3 एंड imaginary part equals to imaginary part x square y equals to -4। तो x और y में एक रिलेशन ये मिला, x और y में दूसरा रिलेशन ये। x और y निकालना चाहते हैं, क्या करें, वेरिएबल्स कम कर देते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स कम कैसे करें, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर दो। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू -4/x², इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया हमारे पास x² प्लस -4/x² इज इक्वल टू -3। एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास x⁴ -4, नीचे आया x², साइड चेंज -3x², इसकी साइड चेंज करी तो आ गया x⁴ प्लस 3x² -4 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x²। तो क्या करें,
मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो इसके प्रोडक्ट करने पे -4, सम करने पे 3, सोच लिया। ये आ गया x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ए फैक्टर्स ऐसे ही सोचा ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। चलो फैक्टर्स भी बन रहे हैं, इन दोनों से कॉमन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4 या माइनस कॉमन x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्दर फैक्टर बन रहा है, लिख दें यहीं पे। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तीनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 और यहाँ से x इक्वल्स टू -1 और यहाँ से x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4। रियल नंबर का स्क्वायर करने में -4 है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1, y निकाल लो। व्हेन x इक्वल्स टू -1, y कहाँ से निकालोगे बोलो? एक कंडीशन तो ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है। आसान कौन सा है? ये वाला, सेकंड वाला यहाँ पुट कर दो। तो x इक्वल्स टू -1 जैसे ही रखा तो यहाँ पर तो y आ गया -4 अपॉन -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर आ गया -4। और when x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -4 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -4। ये दोनों ही आपके आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट 20th के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में कहता है राइट द एरिया ऑफ द फिगर whose vertices are determined by the complex number z1, z1 conjugate and z2। z1 के बारे में दे रखा है 2 + 7 आयोटा और z2 के बारे में दे रखा है -6 + 2 आयोटा। क्या करें? सबसे पहले प्लॉट करते हैं, जैसा डायग्राम होगा जैसा फिगर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे रिजल्ट। डन, करो प्लॉटिंग करो, चलो फटाफट करो। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर डालो। कौन कौन से? एक तो z1, दूसरा z1 कॉन्जुगेट एंड तीसरा था z2। z1 था हमारे पास 2 + 7 आयोटा, z2 था -6 + 2 आयोटा। हाँ जी, कर डालो प्लॉटिंग। हाँ जी, सबसे पहले मैंने z2 प्लॉट कर दिया, -6 + 2 आयोटा, -6 + 2 आयोटा, तो ये आ गया हमारे पास z2। z1 प्लॉट करें, एक मिनट, z2 था, z2 कॉन्जुगेट तो नहीं था? हाँ, z2 था, z2 कॉन्जुगेट नहीं था। तो z2 हमने प्लॉट कर दिया, तो इसकी प्लॉटिंग हमने कर दी। z1 प्लॉट करते हैं 2 + 7 आयोटा, करो फटाफट। 2 + 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2, 7। z1 हमने प्लॉट कर दिया, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो -6, 2 और z1 है हमारे पास 2, 7। ठीक है, तो ये भी प्लॉट कर दिया। z1 कॉन्जुगेट वो क्या होगा? z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? इस पॉइंट की इमेज रियल एक्सिस में, जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे। ठीक है, तो
जितना ऊपर है उतना ही नीचे अगर बनाऊँगा तो आ जाएगा 3 4 5 6 7 करीबन यहाँ पर। दिस इज Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब लिखना चाहो तो आ जाएगा 2 -7। ये ऑलरेडी आपने लेक्चर में किया हुआ है, तो हमने इसकी प्लॉटिंग कर दी। Z1 कॉन्जुगेट Z2, कौन सा डायग्राम बना? ये बन गया ट्रायंगल। तो हमें इसी ट्रायंगल का क्या लिखना है? एरिया लिखना है, मतलब ये एरिया लिखना है। ठीक है, चलो बता दिया मैंने शेड करके क्या लिखना है, आपको नजर भी आ गया। अब बता दो इसके एरिया निकालोगे कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ? सबसे बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो ठीक है, क्वेश्चन ये राइज होता है बेस किसको कंसीडर करें? बेस में इसको भी कंसीडर कर सकता हूं, बेस में इसको भी कंसीडर कर सकता हूं, इस साइड को भी कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, जिसको बेस कंसीडर करूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी आपको पता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कहां से होगा? यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना पड़ेगा। इसको अगर कंसीडर करो तो यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना पड़ेगा, और अगर इसको कंसीडर करो तो एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सोच के बताओ बेस किसको कंसीडर करने पे बेनिफिट है? कौन सी साइड को? इस साइड को। तो अगर आप ये बेस कंसीडर करो, इसकी लेंथ तो डायरेक्टली मिल रही है। ये टोटल लेंथ किसके बराबर है? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। और ये लेंथ किसके बराबर? ये वाली। इस पॉइंट का डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये किसके बराबर है? 7 के बराबर। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेंथ भी बता सकते हो, दैट इज 7। तो बेस तो आपको पता लग गया, ठीक है, दैट इज 14। हाइट के बारे में बात करते हैं। अगर ये बेस है, हाइट कौन सी होगी? इसके करस्पॉन्डिंग आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ऐसे ये परपेंडिकुलर आया, तो आपको ये टोटल लेंथ बताना है। ये वाली लेंथ बता दो कितना आया। इस लेंथ की पहले बात करें। दिस, ये लेंथ किसके बराबर? ये इसके बराबर। दिस इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट है -6। लेंथ की बात कर रहा हूं, लेंथ नेगेटिव नहीं होते, क्या हो जाएगा? 6। और ये डिस्टेंस बता दो किसके बराबर? दिस डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस which is same as this, that is 2। तो हाइट मिल गया आपको 8, और यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। निकालोगे तो आ जाएगा 56 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसमें रिवाइज करने वाली कोई बड़ी बात नहीं थी, बस आपको बेस और हाइट सोच समझ के कंसीडर करना था, बस। बाकी प्लॉटिंग आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कहते हैं राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z plus z conjugate is equals to real part of z plus 2 times imaginary part of z and z minus z conjugate equals to 3 plus 2 times real part of z whole into iota। क्या करना है? z निकालना है
जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। निकालो z। कैसे निकालोगे? निकालो जल्दी से। 27th फर्स्ट कंडीशन है z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था ना, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा। देखो इधर, देखो जिन्होंने ट्राई कर लिया गुड, इधर देखो बाकी आपने z ढूंढना है। आपको क्या पता है z इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, वही z ढूंढना है ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अब यहां पर जो z है उसके लिए रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ भी z में रियल पार्ट ऑफ z इन्वॉल्व है, तो z तो मिल ही जाएगा अगर उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको पता लग जाए। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही तो निकालना है। अब ये सोचो z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है, याद करो कोई रिजल्ट जहां पर z प्लस z कॉन्जुगेट आया हो, याद करा z प्लस z कॉन्जुगेट किसके बराबर था, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ मैं फिर से लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z 2 टाइम्स, यहाँ भी लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z, तो बार बार मुझे रियल पार्ट ऑफ z लिखना पड़ेगा। एक काम करें, लेट, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दो, लेट रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x and imaginary part of z is equals to y। इतना बड़े क्वांटिटी को सिंपल है, इसको x लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को y। तो z निकालने का मतलब हमें क्या निकालना, x और y निकालना है। ठीक है, करें जरा कंडीशन सेटिस्फाई। तो फर्स्ट कंडीशन का यूज करता है, z प्लस z कॉन्जुगेट क्या बताया आपने, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, याद आ गया होगा, z प्लस z कॉन्जुगेट याद आया, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z लगाया जैसे ही, तो ये मिल गया हमारे पास 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, मतलब 2x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z x 2 टाइम्स y। ठीक करके लिखा तो इधर किया, तो ये आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। x और y में एक रिलेशन मिला। अब जरा इस कंडीशन का इस्तेमाल करें, z माइनस z कॉन्जुगेट याद करो, ये भी पढ़ा हुआ था, क्या होता है, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा। याद आ गया, लिख डालो इसकी जगह, क्या लिखोगे, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माना y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z x और इंटू आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास ये। लो जी, सबकी साइड पे चेंज, तो ये आ गया हमारे पास 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। ये आ गया दूसरा रिलेशन। हम क्या लिखना चाहते थे, z मतलब रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये ढूंढना था, मतलब x और y ढूंढना था। इन दोनों से x और y ढूंढ लोगे, 2 अननोन्स 2 इक्वेशन, x और y आराम से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, कैसे ढूंढोगे, बाय सॉल्विंग दीज टू साइमल्टेनियसली। x और y निकाल दो, z आ गया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
28th। फिर क्या कहता है, राइट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z प्लस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2। z निकालना मतलब रियल पार्ट ऑफ z निकाल लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकाल लो। फटाफट कर डालो, अभी करो, आसान सा क्वेश्चन हो गया, करके परे मारते हैं। चलो खत्म करें क्वेश्चन। 29th z प्लस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 एंड रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। लेट रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू y। z प्लस जेड कॉन्जुगेट अभी बताया था 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 एंड इसको तो लिख ही लोगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 64। 4 कॉमन लेके कैंसिल किया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। x और y में इक्वेशन ये एंड x और y में इक्वेशन ये, इन दोनों से हमें x और y निकालना है। बहुत आसान सा काम है। कैसे निकालोगे, वेरिएबल्स कम कर दो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। यहाँ से y निकाला तो आ गया 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इंटू 16। ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस 4 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 20 x इक्वल्स टू 5। वंस x आ गया y मिल गया आपको -3। देखो यहाँ पुट करके x आ गया y आ गया, मतलब रियल पार्ट आ गया इमेजिनरी पार्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया हमने। तो क्या आ गया बोलो, 5 माइनस 3 आयोटा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। करो ट्राई। 34 में दिया हुआ है गिवन 1/x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a की पावर 4 माइनस रूट 2 a आयोटा। राइट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको स्टेप भी पता है क्या करना है, फटाफट कर डालो, लेक्चर में ऑलरेडी हमने किया हुआ था। चलिए ट्राई करो आप लोग, मैं भी ट्राई करता हूँ। 1/x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a की पावर 4 माइनस रूट 2a आयोटा। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है। क्या करें बोलो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। जैसे ही कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया हमारे पास 1/x प्लस वाई आयोटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इस पूरे का कॉन्जुगेट मतलब a प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस a की पावर 4 माइनस रूट 2a आयोटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। 1 का कॉन्जुगेट 1 ही है, यहाँ पर आ जाएगा
न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ठीक, चल ये आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट हट गया तो ये आ गया 1 अपॉन इसका कंजुगेट आ गया x माइनस वाई आयोटा। अब a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का कंजुगेट, इसके लिए प्रॉपर्टी दिखानी, कैसे किया था याद करो, इसको लिखा था दो बारी, a प्लस आयोटा इंटू ए प्लस आयोटा। तो पहले का कंजुगेट इंटू दूसरे का कंजुगेट। पहले का कंजुगेट बताओ क्या आया, a माइनस आयोटा, दूसरे का कंजुगेट भी सेम, दोनों मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर। चला कि चल, अब इसका कंजुगेट लिख दो, x माइनस वाई आयोटा लिख दो, रियल पार्ट एज इट इज 1 प्लस ए की पावर 4 प्लस रूट 2 ए आयोटा, ये आया। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है, और दूसरा क्वेश्चन तो हमारे पास ये था, क्वेश्चन ही था। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई, बोलो क्या लिखूं, दिस इंटू दिस। तो पहले इसको लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए की पावर 4 माइनस रूट 2 ए आयोटा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस ए की पावर 4 पूरे का स्क्वायर रूट प्लस रूट 2 ए आयोटा। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा दें, इसका होल स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। चलिए अब ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई आयोटा होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज +1 पूरे का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, यहाँ है रूट ऑफ 1 प्लस ए की पावर 4, यहाँ भी सेम चीज, माइनस रूट 2 ए आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट हट गया तो 1 प्लस ए की पावर 4 माइनस रूट 2 ए आयोटा का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 प्लस। अब इसके बाद, हाँ इसके बाद अब ध्यान से देखना, वैसे है कुछ भी नहीं, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ है ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 ए स्क्वायर। नजर आया कुछ, नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है। तो बेसिकली अगर अब मैं इसको लिखूं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड कर दो तो ये आ गया ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 ए स्क्वायर, और नीचे ध्यान से इसको रीराइट कर लें, ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 ए स्क्वायर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द सेम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बता दो, क्या आ गई 1। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 35 में कहता है लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z conjugate is equals to -1/5 and real part of z is 2. Write all such complex number z. हमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z बताने हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फिर से ध्यान से देखो क्या आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। क्या करें, मान लेते हैं z लिखना है तो क्या करें, रियल पार्ट ऑफ z मान लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मान लेते हैं, और बारी बारी से ढूंढ लेते हैं। ढूंढो जल्दी से,
ढूंढो छोटा सा क्वेश्चन, खत्म हो गया हमारा वर्कशीट। चलिए 35th, imaginary part of 1 upon z conjugate is equals to -1/5 and real part of z is equals to 2। और हमने क्या बताना है, z बताना है क्या होगा। तो लेट z इज, क्या माना था हमने, रियल पार्ट ऑफ z ना, लेट रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो z किसके बराबर होगा, x प्लस वाई हटा के, और हमें कंडीशन दे रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z कॉन्जुगेट इसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या निकाले, इस कंडीशन का यूज करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 अपॉन z कॉन्जुगेट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिख डालो। तो 1 अपॉन z कॉन्जुगेट आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमलाइज, x माइनस वाई आयोटा है तो मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई आयोटा से, ये बन गया हमारे पास x प्लस वाई आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कंडीशन है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1/5। निकाल डालो यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट क्या आया, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/5। एक कंडीशन मिला x और y में। दूसरे कंडीशन से रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2, रियल पार्ट ऑफ z x बराबर 2 एंड x बराबर 2। इन दोनों से x और y निकालना है। बढ़िया बात क्या है, x पता है, वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू निकाल डाली, वंस y आ जाएगा x और y दोनों पता लग गए, z पता लग गया। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम NCERT 5.3 एंड होम असाइनमेंट 7। ठीक है, थैंक यू।